अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर रेसिपी। तो जी आज हम लेके आए हैं आपके लिए रेसिपी अरवी गोश्त की रेसिपी। ये सालन है हमारे पास और बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए हुए। चूल्हा ऑन कर लेते हैं और उस पर एक प्यारा सा बर्तन हम रख देते हैं। यहाँ चूल्हा थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि गैस की लोड शेडिंग आपको पता है चल रही होती है। अच्छा तो जी 1/3 कप मैंने यहाँ ऑयल लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे से बर्तन में मैंने यहाँ ऑयल लिया है। इसी के साथ मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं। आधे हम अभी ऐड कर देते हैं, रफली चॉप्ड हैं, और आधे हम गोश्त पे ऐड करेंगे। चले तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक रख देते हैं और इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो यहाँ गोल्डन ब्राउन हो गया है। 1 किलो मैंने यहाँ बीफ लिया हुआ है। अब जैसे ही मैंने काटा हुआ है आप वैसे ही काट के ऐड कर सकते हैं। इसी के ऊपर 1 खाने का चम्मच नमक, एक ही इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करते हैं। हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करते हैं। बुनाई के बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं और फिर से हम दोबारा इसको मिक्स करते हैं। साथ में हम जो बची हुई प्याज थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो हम गोश्त पे ऐड करेंगे। और ये क्यों ऐड करते हैं? ये इसलिए ताकि स्मेल रिमूव हो जाए। गोश्त की वैसे भी रिमूव हो जाती है लेकिन इससे टेस्ट भी थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। चले तो 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर लिया हुआ है। साथ में 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद मैंने टमाटर लिए हैं 4 से 5 अदद और उसका प्यूरे बना लिया है। प्यूरे मैं इसलिए आजकल यूज़ करती हूँ कि जल्दी से झटपट बन जाती है रेसिपी और ज़्यादा उसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होती। ऊपर से इतनी गर्मी आजकल चल रही है तो ये सेफ साइड रहता है। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने टेस्ट के हिसाब से ली है, आप भी ऐड कर सकते हैं। वो लेके और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ताकि हरी मिर्चों की खुशबू रच बस जाए। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ सालन पाउडर लिया है। आप कोई भी सालन मसाला यूज़ करते हैं वो सालन मसाला आप ऐड कर लें। अच्छा 1 खाने का चम्मच यहाँ मैंने देगी लाल मिर्च लिया है। ये लाल मिर्च क्यों यूज़ किया है? जो हमारे पास देग की तरह रोगन हमें चाहिए होता है इसलिए ये चीज़ यूज़ होती है। चले जी तो इस पे ढक्कन रख देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम। 15 मिनट के बाद गोश्त अच्छे तरीके से बुनाई इसकी हो गई है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको चेक करेंगे कि कितना हद तक हमारा गोश्त जो है उसकी बुनाई हो गई है। अच्छा तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा कलर इसका आ गया है। और अब बारी आती है इसमें पानी शामिल करने की, क्योंकि गोश्त को भी तो सॉफ्ट करना है ना। चलिए जी तो आप देख सकते हैं हम पानी शामिल करते हैं। इसमें 2 गिलास पानी मैंने लिया हुआ है और आप कंटेनर देख सकते हैं कितने मज़ेदार सा कलर मैंने लिया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। चलिए तो जी बैक टू द रेसिपी। अब आप कहेंगे कि ये रेसिपी तो कुकर में भी बन सकती है। जी हाँ बिल्कुल बन सकती है, लेकिन कुकर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहता है, इसलिए मैं ऐसे ही सालन बनाती हूँ। 1 घंटे का टाइम मैंने दिया हुआ है गोश्त को गलाने के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम। 1 घंटे बाद अब हम बीफ चेक करते हैं कि किस तरीके से बीफ सॉफ्ट हो गया है कि नहीं। तो जी हाँ ये बीफ आप देख सकते हैं 80% हमने इसको सॉफ्ट करने रखना है। बाकी जो 20% है उसको हम अरवी के साथ ही शामिल करने के बाद सॉफ्ट करेंगे। आधा किलो मैंने अरवी लिया हुआ है और उसको भी हम अब गलाने रख देते हैं। इसी के ऊपर 1 खाने का चम्मच नमक लिया है ताकि नमक इनमें बिल्कुल बैलेंस रह सके। अच्छा तो जी ये अरवी जो है अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं ताकि ये रोगन इसमें चला जाए और नमक भी चला जाए और एक टेस्ट भी चला जाए और बहुत मज़ेदार सा बन जाए। तो ये जो हमारे पास हो गया है अरवी, ये ढक्कन रख देते हैं और सॉफ्ट रखने देते हैं 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स बाद अब हम चेक करते हैं कि ये अरवी जो है ये सॉफ्ट हो गई है कि नहीं। तो मैं आपको यही चेक करने लगी हूँ कि आप देख सकते हैं कि मिक्स करते हैं और फिर मज़ेदार सी आपके पीछे खिदमत है अरवी जो सॉफ्ट हो गई है और ये सालन हमारा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। अब आप एक प्यारा सा ढक्कन इस पे रख दें, चूल्हा बंद कर लें और आप इंजॉय कीजिएगा इसे ज़रूर अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि हर तमाम वीडियो आपको फ्री देखने को मिले। थैंक यू।